अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू चैनल डॉक्टर यूनानी वाला। तो हम आज आपके लिए फिजियोलॉजी का एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ब्लड, और इसको यूनानी में दम भी कहते हैं। तो आइए हम चलते हैं ब्लड के इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ब्लड फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और ये दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। इसी तरह ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है और इसी तरह हमारे ऑर्गन्स एंड टिश्यूज से CO2 को वापस लंग्स तक लाता है। और आगे देखते हैं तो ब्लड को फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बने न्यूट्रिशियस सब्सटेंस को पूरी बॉडी में कैरी करता है और हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। और इसी तरह ब्लड को फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और हमारे बॉडी में बने वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाने। तो हम ब्लड की इंट्रोडक्शन के बाद आते हैं हम ब्लड की प्रॉपर्टीज पर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर ब्लड की देखें तो वह है कलर। तो ब्लड का नॉर्मल कलर रेड होता है, और अगर आर्टेरियल कलर देखें तो स्कारलेट रेड होता है। क्यों ये गहरा लाल होता है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और अगर वीनस कलर देखें तो यहाँ पे पर्पल रेड होता है, क्योंकि यहाँ पे CO2 की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और इसके बाद हम आते हैं वॉल्यूम पर। तो वॉल्यूम अगर देखें तो हमारा बॉडी में पूरा ब्लड का 5 से 7 लीटर तक वॉल्यूम होता है। अगर न्यूबॉर्न बेबी में अगर देखें तो 450 ml वॉल्यूम होता है। और इसके बाद हम आते हैं pH पर। तो ब्लड की pH एल्कलाइन होती है और 7.4 pH होती है इसकी। और इसके बाद अगर विस्कोसिटी देखें तो ब्लड पानी से 5 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं ब्लड का कंपोजिशन। और अगर कंपोजिशन को देखें तो कंपोजिशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और देखते हैं, पहला पार्ट देखें तो ब्लड सेल्स या फॉर्म एलिमेंट इसको भी बोलते हैं, या और ये हमारी बॉडी में 45% होता है। और इसमें भी ब्लड सेल्स में देखें तो RBC हो जाता है, जो इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं इसको, और ये WBC जिसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और इसके बाद आता है प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। और इन सबको हम वन बाय वन बाद में पढ़ने वाले हैं। और हम फिर से आ जाते हैं प्लाज्मा। तो ये 55% होता है हमारी बॉडी में। और इसके बाद प्लाज्मा में देखें तो सॉलिड पार्ट होता है 7 से 8% होता है। सॉलिड पार्ट्स में भी अगर देखें तो ऑर्गेनिक पार्ट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, एमिनो एसिड्स हो गया, और कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है। और इसके बाद इनऑर्गेनिक पार्ट्स में देखें तो सोडियम हो जाता है, मैग्नीशियम हो जाता है, पोटेशियम हो जाता है। और इसके बाद कुछ वाटर पार्ट्स होता है 92 से 93%। और इसके बाद कुछ गैसेज होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गई, CO2 हो गई, और कुछ % नाइट्रोजन भी हो सकती है। कंपोजिशन के बाद हम आते हैं ब्लड के फंक्शन पर। तो अगर फंक्शन देखें तो पहला फंक्शन देखें तो न्यूट्रिशनल फंक्शन होता है, जिसमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से मिले हमको न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, जैसे एमिनो एसिड्स हो जाता है, और ग्लूकोज होता है, लिपिड्स हो जाता है। और इन सबको ब्लड ही हमारी बॉडी के रिक्वायर्ड पार्ट तक कैरी करता है और हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। और इसके बाद हम देखें तो रेस्पिरेटरी फंक्शन आ जाता है। रेस्पिरेटरी फंक्शन में देखें तो ब्लड लंग से हमारी ऑक्सीजन को रिक्वायर्ड पार्ट तक ले जाता है, और वहां से ये टिश्यूज या ऑर्गन से वो CO2 को वापस लंग्स तक कैरी करता है। और इसके बाद हम देखें तो तीसरा फंक्शन अगर देखें तो एक्सक्रीटरी फंक्शन आ जाता है। और एक्सक्रीटरी फंक्शन में हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको ब्लड ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जैसे किडनी हो जाएगा, स्किन हो जाएगा, और लिवर तक ब्लड ही उनको कैरी करता है। और इसके बाद चौथा फंक्शन अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, और ब्लड ही हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। और हम चौथा फंक्शन अगर देखें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, यानी ब्लड ही हमारे हार्मोन्स को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा हार्मोन्स को सीधे ब्लड में ही छोड़ा जाता है, तो ब्लड ही उसको टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। और इसके बाद हम देखें पांचवा फंक्शन अगर देखते हैं तो स्टोरेज फंक्शन आता है। तो स्टोरेज फंक्शन में अगर देखें तो ब्लड में ही हमारी सारी चीजें, जैसे ग्लूकोज हो जाता है, प्रोटीन्स हो जाता है, ये सब हमारे ब्लड में ही पाए जाते हैं। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जैसे फ्लूइड लॉस हो गया, और स्टारवेशन के दौरान ये सब ब्लड से ही प्राप्त करते हैं।
और इसके बाद हम देखें तो छठा फंक्शन अगर देखें तो डिफेंसिव फंक्शन होता है, और इसके लिए रिक्वायर्ड होती है हमारी WBC। तो WBC में अगर देखें तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट जो होती है वो बैक्टीरियाज को इंगल्फ कर लेती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। और इसके बाद अगर देखें तो ल्यूकोसाइट जो हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करती है। और इसके बाद हम सातवां फंक्शन देखते हैं तो रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। तो ब्लड ही हमारी बॉडी में वाटर के बैलेंस को रेगुलेट करता है और वाटर के बैलेंस को बनाए रखता है। और इसके बाद अगर देखें तो हम रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, और ये ब्लड ही एसिड बेस बैलेंस को भी हमारी बॉडी में मेंटेन करने का काम करता है। और इसके बाद हम देखें तो रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को भी हमारा ब्लड ही